हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। इस चैनल के ऊपर आपको मेडिसिन्स, बीमारियों के इलाज, मेडिकल एंड फार्मा रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम बर्निंग स्किन ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जब भी किसी की त्वचा जल जाती है, चमड़ी जल जाती है, आग के कांटेक्ट में आगे, उसका कैसे ट्रीटमेंट करा जाता है, किन मेडिसिन का इस्तेमाल करा जाता है, A to Z मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, सारी मेडिसिन बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बर्निंग स्किन के बारे में बात करें, जब भी आपकी चमड़ी, आपकी स्किन आग के कांटेक्ट में आ जाती है तो स्किन की अलग अलग लेयर्स होती हैं, वो जल जाती हैं, जिसकी वजह से वेरियस सिम्टम्स दिखते हैं, पेन होती है, रेडनेस होती है। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ये जो स्किन बर्निंग है, इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। जो फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री बर्न है, उसको आप घर में ही ठीक कर सकते हो। जो भी आपके लोकल डॉक्टर्स हैं, आसपास कोई छोटा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो एंड आपके घर में ही ट्रीट हो जाएगा। लेकिन जो थर्ड डिग्री बर्न है, उसके लिए आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ICU लेवल की कंडीशन होती है। इस कंडीशन में पूरी की पूरी जो स्किन की लेयर है, सारी जल जाती हैं, हड्डी तक, अंदर तक जो है वो आग पहुंच जाती है, वहां तक स्किन जल जाती है। इसलिए पेशेंट को ICU में लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है अगर पेशेंट की जान बचानी है तो। अगर हम फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री के बारे में ही आज इस वीडियो में बात करेंगे। इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो स्वेलिंग हो जाती है जहाँ पे बर्निंग होती है, पेन बहुत ज़्यादा होती है, रेडनेस हो जाती है, पानी आने लगता है बर्निंग वाली जगह में से, ब्लिस्टर हो जाते हैं, कई बार फफोले हो जाते हैं। इसके अलावा इरिटेशन एंड इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम मेडिसिन्स के बारे में डिटेल में बात करें, किन किन मेडिसिन्स का इस्तेमाल करा जाता है, सबसे पहले मैं आपको ऑइंटमेंट्स बताऊंगा, फिर टैबलेट्स बताऊंगा किन का इस्तेमाल करा जाता है, एंड कुछ इंजेक्शन बताऊंगा फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न में किसका इस्तेमाल करा जाता है। सबसे पहले हम जो ऑइंटमेंट बात करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑइंटमेंट है, वो है सिल्वर नाइट्रेट जेल। ये सिल्वर बेस जेल के नाम से भी इसको जाना जाता है, सिल्वर नाइट्रेट जेल, क्योंकि इसमें सिल्वर होता है इसलिए सिल्वर बेस भी बोला जाता है। ये 3 बार पेशेंट को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सल्फाडाइजीन एंड क्लोरहेक्सिडीन का कॉम्बिनेशन आता है, इसको भी दिन में 3 बार लगाया जा सकता है। अब जो भी मैं मेडिसिन बताऊंगा उनको कैसे इस्तेमाल करना है, वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिएगा। नेक्स्ट, आप सोप्रामाइसिन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं 3 बार, जिसमें फ्रामाइसेटिन होता है, उसका भी इस्तेमाल करा जा सकता है। मेगा हील ऑइंटमेंट आती है जिसमें अमॉर्फस हाइड्रोजेल एंड कोलाइडल सिल्वर होता है, उसका भी इस्तेमाल करा जा सकता है। नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट आती है, उसका भी इस्तेमाल करा जा सकता है। एंड पोविडिन ऑइंटमेंट आती है, पोविडिन आयोडीन ऑइंटमेंट, जिसको आप बीटाडीन ऑइंटमेंट के नाम से जानते हो, उसका भी इस्तेमाल करा जा सकता है। ये सारी की सारी आपकी ऑइंटमेंट होगी। इसको कैसे इस्तेमाल करना है आगे हम बात करते हैं। अगर हम टैबलेट्स के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टैबलेट जो है बहुत जल्दी हील करेगी बर्निंग को, उसमें आता है अमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेव्युलानेट। इसको आप क्लेव्युलेनिक एसिड के नाम से भी जानते हो। सो इस जो 625 की टैबलेट होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको 2 बार दिन में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अजिथ्रोमाइसिन 500 mg का भी इस्तेमाल करा जा सकता है दिन में 1 बार। इसके अलावा अगर ये दोनों टैबलेट अवेलेबल नहीं है, पेशेंट नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो सफिक्सिम एंड पोटाशियम क्लेव्युलानेट का कॉम्बिनेशन आता है, टैक्सिम OCV करके मार्केट में आता है, वो 1 से 2 टैबलेट इस्तेमाल करी जा सकती हैं। इंजेक्शंस की बात करें तो अगमेंटन इंजेक्शन बहुत ही हेल्पफुल होता है इस कंडीशन में, उसमें अमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेव्युलानेट होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसकी जो डोज़ है वो 0.25 से लेके 1 ग्राम IV ड्रिप में पेशेंट को लगाई जाती है। इसके अलावा जो सेकंड इंजेक्शन है वो है सुफासेफ इंजेक्शन आता है एक, उसमें सेफोरोक्सिन सोडियम इंजेक्शन होता है। उसकी जो डोज़ है वो 0.75 से लेके 1.5 ग्राम IM या फिर IV डिल्यूट करके लगाई जाती है। ये हो गए इंजेक्शन। एंड अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल्स की 1 से 2 टैबलेट पेशेंट को दिन में दी जाती हैं। अब इस्तेमाल कैसे करनी है, इन सभी मेडिसिन का कैसे कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट को दिया जाता है, उसके बारे में बात करें तो सबसे जो पहला नंबर सबसे ज़रूरी है, सिल्वर बेस जो कॉम्पोजिशन है, सिल्वर बेस ऑइंटमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन में। सिल्वर बेस ऑइंटमेंट, जैसे मैंने आपको सिल्वर नाइट्रेट बताया था, ये दिन में 3 बार इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सेकंड, जो एंटीबायोटिक जेल मैंने आपको बताई थी, नियोस्पोरिन या फिर सोप्रामाइसिन बताई थी, इन दोनों में से 1 जेल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। थर्ड चीज़ जो है वो ओरल एंटीबायोटिक, जैसा मैंने आपको 625 बताया था, सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है 625। जैसे वूंड हो गया, ये जो बर्निंग वाली कंडीशन होगी, इस कंडीशन में 625 अमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेव्युलानेट सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है। ये प्रिस्क्रिप्शन में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एंड साथ में पेन किलर, ऑब्वियसली पेन तो पेशेंट को होगी, सो इसलिए आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल को पेशेंट को दी जा सकती है। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है कि पेशेंट को
कोल्ड थेरेपी दी जा सकती है वाटर के साथ। जब भी पेशेंट जले, हॉस्पिटल दूर है, इमीडिएटली उसके कोल्ड वाटर उसके उस जली जगह पे ऊपर जलन वाली जगह के ऊपर कोल्ड वाटर लगाया जा सकता है, लेकिन वाटर ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, आइस कोल्ड नहीं होना चाहिए। कोल्ड कंप्रेशन थेरेपी दी जा सकती है आइस के साथ, लेकिन डायरेक्टली आइस का इस्तेमाल नहीं करना। किसी ना किसी कोई लिफाफे में डाल के या कपड़े में डाल के आइस का इस्तेमाल करा जा सकता है। इसके अलावा फ्रेश एलोवेरा अगर अवेलेबल है घर में, उसका इस्तेमाल करा जाता है। जो मार्केट में कॉम्पोजिशन आती है एलोवेरा की, उसका नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी और भी चीज़ें ऐड होती हैं। फ्रेश एलोवेरा का इस्तेमाल करा जा सकता है। ओरिजिनल हनी अगर अवेलेबल है, मार्केट वाला हनी वही फिर बात, शुगर बहुत ज़्यादा ऐड होती है उसमें। सो ओरिजिनल हनी अगर अवेलेबल है वो इस्तेमाल करा जा सकता है। नहीं तो तुलसी आपके आसपास किसी ना किसी घर में ज़रूर होगी, तुलसी का रस निकाल के वो डायरेक्टली अप्लाई करा जा सकता है। और कुछ बातों का ध्यान रखना है, डायरेक्टली जो आइस है, डायरेक्टली बर्फ़ जो है वो उस जलन वाली स्किन के ऊपर मत लगाइए। इसके अलावा कॉटन का इस्तेमाल मत कीजिए। कोई भी आप मेडिसिन जैसे बीटाडीन ही होती है घर में नॉर्मली, या फिर डिटॉल होती है, उसके साथ कॉटन का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि कॉटन चिपक जाती है एंड बाद में बैक्टीरिया वगैरह उसमें हो सकता है। कॉटन जल्दी निकलती ही नहीं बाद में। इसके अलावा अगर ब्लिस्टर हो गए, फफोले हो गए, उनको फोड़े मत। अगर फफोले हैं तो उसके ऊपर आप ऐसे जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं वो लगाते जाएं, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। उसको फोड़े मत, क्योंकि वो सीवियर कंडीशन में भी जा सकते हैं। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो, बर्निंग का कैसे ट्रीटमेंट करा जाता है, किन किन मेडिसिन का इस्तेमाल करा जाता है फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री में। थर्ड डिग्री में पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी प्रैक्टिकल मार्केट बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।